शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। आदिनाथ जय गुरुदेव। आनंद ही आनंद है। कल का सुबह का दिन, कल की ये उषा, ये नई प्रभात एक इतिहास का सर्जन करने वाली प्रभात है, क्योंकि हम सभी के लाडीले गुरुदेव और गुरुदेव का कल 100वां जन्मदिन। वर्तमान के अंदर जितने भी गच्छाधिपति भगवंत है, शायद सालों हो गए, बहुत सालों पहले किसी का अगर गच्छाधिपति श्री बनकर 100 साल पूरे किए होंगे, ऐसे तो मैंने तो कभी सुना नहीं है, फिर भी होगा तो कदाच इतिहास में एक हाथ कोई निकले तो, बाकी तो ये हमारे जो पूज्य श्री है, सच में क्यों गौरव नहीं होगा भैया, क्यों खुशी क्यों नहीं होगी, अब बताओ ना। आपको इतनी खुशी होती है, आप इतनी तैयारी कर रहे हो कि कल गच्छाधिपति का जन्मदिन हम घर में बैठे बैठे हम भी मनाएंगे, अपने बिल्डिंग को एक एक कर मनाएंगे, हम सभी का मुंह मीठा करेंगे, हम विशेष रूप से हम नवकार की आराधना करेंगे, हम सामयिक करेंगे, हम प्रतिक्रमण करेंगे, हम भगवान के अष्टप्रकारी पूजा करेंगे, हम पूजा पूजन बनाएंगे, हम आयम्बिल करेंगे, एकाशना करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई जप करेंगे, कुछ ना कुछ सब कोई सबने संकल्प लिया होगा। किसी ने जन्मदिन के लिए गच्छाधिपति श्री का फोटो और उसमें नीचे सुवाक्य लिखे होंगे। सभी के कुछ ना कुछ अरमान हैं कि हम भले हम सूरत नहीं पहुंच सकते हैं, सरलावाड़ी संग में नहीं जा सकते, लेकिन हम जहां हैं वहां पर बैठे बैठे भी हम अपने गुरुदेव के लिए कि जिनका अनंत उपकार है हम पर, जिन्होंने ये 45 आगमों की इतनी सेवा की है, और ऐसे गुरुदेव गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के और उनके इस जन्मदिन की अगर हम भी कुछ ना कुछ अगर आयोजना करें, हम घर में बैठे बैठे बिल्डिंग वाइज, सोसाइटी वाइज, संघ में जो भी कर सकते हैं, जीवदया का आप कार्य कीजिए, अनुकंपा दान कीजिए, आप गरीबों की सेवा कीजिए, आप गुरु भगवंत की वजावत भक्ति कीजिए, आप छोटे बच्चों को गिफ्ट दीजिए, आप पेड़े जो होते हैं मिठाई का वितरण कीजिए, गरीबों को कुछ ना कुछ आप उनको शाता मिले ऐसा आयोजन कीजिए। क्या नहीं कर सकते? जितना फूल नहीं तो पंखड़ी, फूल नहीं तो पंखुड़ी, आपसे जितना यथाशक्ति आप कर सकते हो, आपको जरूर ये आयोजन में जुड़ना चाहिए। गुरुदेव के जन्मोत्सव निमित्त इस शास्त्र में ऐसे तो लिखा है कि जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, हमें संयमियों के लिए खास कर बताया है। पारसियों में तो जन्मदिन जब आता है ना तब सब रोते हैं, क्योंकि वो साल में से एक दिन, अब इतने सालों की जिंदगी में से एक साल कट गया, कम हो गया, जो हमारे साथ में रहने वाले, तो वो तो रोते हैं कि नहीं यार जन्मदिन अभी ये आया तो एक साल जिंदगी का कम हो गया। लेकिन हमारे गच्छाधिपति विशिष्ट होने से और इसीलिए ये जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, उनके निमित्त से, जन्मोत्सव के निमित्त से आप विशेष रूप से आराधना में जुड़े, इसीलिए ये जन्मोत्सव का विधान और ये सब आयोजन हमने भी नक्की किया हुआ है। पूज्यपाद गुरुदेवों के मंगल आशीर्वाद से और जिनके साथ में मैं भी रहे से हम 2 ठाना गुरुदेव पूज्य तपस्वी मुनि श्री हेमेंद्र सागर जी महाराज साहब आदि ठाना, हम दोनों गुरु भगवान और बा महाराज साहब जी ठाना 13 और बाकी के भी बहुत सारे गुरु भगवान इस अभियान में जुड़ रहे तन मन धन से। बहुत सारे श्रावक श्राविका इसमें जुड़े, सब बहुत सारे भक्तवर्ग इसमें जुड़े हुए हैं और सब तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के लिए न्योछावर कर रहे हैं। हमने भी कुछ आयोजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने भी कुछ सोचा है कि जिसमें आप घर में बैठे बैठे भी इन सभी आयोजन में और आप भी सम्मिलित हो सके, और यही एक 36 गुणों गुरु मज्झ, 36 गुणों के धारक होने से हमने
36 अलग अलग अभियान का आयोजन किया गया है। आप जरूर एकदम एकाग्रता से सुनिएगा कि ये आयोजन कितने अद्भुत, हमने सोच समझकर इसमें सब कुछ आ गया, ऑल इन वन। इस आयोजन में 2020 टू 2021 एक साल में गुरुदेव का 100वां साल बैठ रहा है, और जब 100 साल पूरे होकर 101वां साल बैठेगा, इस एक साल में, एक वर्ष दरमियान हम ये सभी आयोजन पूर्ण करने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी। ऐसे तो बड़े बड़े आयोजन रखे हुए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति कोरोना की वजह से और कुछ हमने आयोजन कम कर दिए। फिर भी आप सुनिएगा कि कैसे कैसे हमारे अद्भुत आयोजन है। नंबर 1, और वो आयोजन 36 लाख नमस्कार महामंत्र का जाप करना। नंबर 2, 36,000 श्रीफल से मांत्रिक महाविधान करना। नंबर 3, 36,000 गुलाब के पुष्पों से भगवान की अद्भुत अंग रचना यानी कि आंगी का आयोजन करना। नंबर 4, 36,000 जितने अजैनों को प्रवचन देना और उनको प्रीति भोजन या फिर फूड पैकेट का वितरण कराना। ये सब एक साथ में होने वाला नहीं है, लेकिन पूरे साल भर में कभी समझो कि 500 लोगों को खाना खिलाया, प्रवचन दिया, वापस कभी 200-500 लोगों को खाना खिलाया, प्रवचन दिया। इस तरह से करते करते 36,000 अजैनों को। आज स्थिति यही है कि आज हमारे जैनों की संख्या घट रही है, तो अब वही हमें करना होगा, अजैनों को प्रतिबोध करना होगा, उनको हमें अपना धर्म समझाना होगा, उनके और हमारे बीच में रही हुई दीवार को हमें तोड़ना होगा। और इसीलिए आज देखो, अजैन होते हुए भी और अजैन में से जैन कुल में आने के बाद जैन धर्म में दीक्षा स्वीकार किया तो शंकर आज पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सूरी महाराज बन गए। अगर एक अजैन को अगर प्रतिबोध किया, वो आज जिन शासन के इतने महान आचार्य बन सकते हैं, तो हम क्यों इन अजैनों के साथ हम भेदभाव करते हैं। उन्हें भी हमको अपनाना चाहिए, उन्हें भी हमको संस्कार देने चाहिए। और इसीलिए हमने ये आयोजन रखा है, 36,000 अजैनों को प्रवचन देना और प्रीति भोजन कराना या फूड पैकेट का वितरण करना। फिर नंबर 5, 36,000 किलो। ये सब जो बातें हैं ना, ये सब मिनिमम की बातें, अगर होगा तो उससे भी ज्यादा, लेकिन मिनिमम हम 36,000 किलो घास चारा विविध पांजरा पोल में अर्पण करेंगे। फिर नंबर 6, 36,000 नई गाथा यानी कि श्लोक, शास्त्र के जो श्लोक होते हैं, गाथा होती है, 36,000 गाथा नई कंठस्थ कराना। फिर नंबर 7 है 3600 एम्बिल कराना। फिर नंबर 8, 3600 उपवास तप की आराधना कराना। नंबर 9, 3600 सामयिक की साधना कराना। नंबर 10, 3600 प्रतिक्रमण की साधना कराना। नंबर 11, 3600 विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम स्टेशनरी किट का वितरण कराएंगे। नंबर 12 है कि 3600 अजैनों को हम नवकार सिखाएंगे। छोटे बच्चे से लगाकर जिनको भी नमस्कार महामंत्र सीखना है, जो चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से, तो ऐसे हम 3600 अजैन बच्चों को या अजैनों को हम नवकार सिखाएंगे। एक नैसार, और नवकार सीखने के बाद सम्यक्त्व प्राप्त किया तो वही नैसार, पहला भाव नैसार का और 27वां भाव भगवान महावीर स्वामी जी का। तो ऐसे हमको भी किसी को सम्यक्त्व दिलाना है, नवकार सिखाना है, तो हम 3600 अजैनों को नवकार सिखाएंगे। नंबर 13, 24 भगवान के नाम, विश्वविरमान भगवान के नाम यानी कि सिमंदर स्वामी वगैरह, उसके विश्वविरमान जो आज भी विचर रहे महाविद्य क्षेत्र के अंदर, और साथ में 45 जो हमारे आगम शास्त्र है कि उन सभी यानी कि 3 विभाग है, 24 भगवान, विश्वविरमान और 45 आगमों के नाम कंठस्थ करने वाले ऐसे 3600 श्रुत प्रेमियों का सम्मान करना। फिर नंबर 14 है 360 अट्ठम यानी कि तेले की तपस्या, 3 उपवास की तपस्या हम कराएंगे। फिर नंबर 15 है 360 ऐसे तपस्वी कि जिन्होंने 28 से मासक शमन तक की तपस्या की है। एक साल में जो भी ये तप करेंगे, अट्ठम और अट्ठम से ऊपर की तपस्या, मासक शमन यानी 30 उपवास तक की तपस्या, और अगर उससे भी ऊपर के होंगे वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सभी का बहुमान हम करेंगे।
फिर उसके बाद 16वां है 360 रात्रि पौषध की आराधना कराना। भले दिन का पौषध किसी को जमे ना जमे, लेकिन रात्रि के समय पर शाम को आना, गुरु भगवान के पास विधि करना, पौषध का उच्चारण करना और उसके बाद पूरी विधि सहित रात को वहीं पर उपाश्रय में रहना और सुबह प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, वापस सुबह का प्रतिक्रमण वगैरह विधि होने के बाद फिर घर पर जाना, तो ये रात्रि पौषध कहा जाता है। ऐसे 360 साधकों को हम रात्रि पौषध की आराधना कराएंगे। नंबर 17 है 360 साधर्मिक परिवार कि जिनको सच में जरूरत है आज और जरूरतमंद, ऐसे साधर्मिक परिवारों को हम उनको किट देंगे और उनके भविष्य की हम चिंता करेंगे, उनकी विशिष्ट भक्ति की जाएगी। नंबर 18 है 360 ऐसे रत्नकुक्षी माता पिता, रत्नकुक्षी यानी जिनके परिवार में से दीक्षा हुई है, जिनके बेटों ने बेटियों ने दीक्षा ली है, और ऐसे माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो बड़े भाई भाभी और उनका, और साथ में ऐसे मुमुक्षु जो दीक्षार्थी है, दीक्षा लेने के उत्सुक है, भावुक है, और ऐसे 360 रत्नकुक्षी माता एवं पिता एवं मुमुक्षुओं का सम्मान समारोह का आयोजन करना। नंबर 19 360 दिक्री बधाओ अभियान, दिक्री बचाओ अभियान। आज दिक्रियों की, बेटियों की डिवैल्यूएशन समाज के अंदर हो चुकी है, नारी को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, आज नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये मानसिकता को चेंज करने के लिए, बदल लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हमने सुना है, बेटी वधाओ और बेटियों को भी वधाया जाएगा। छोटी छोटी बेटी जिनके घर में सुपुत्रियों का जन्म होगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा और वही नारी के ऊपर हुए अत्याचारों को रोक लगाई जाएगी। इसीलिए एक 360 डिग्री वधाओ अभियान का आयोजन भी होगा। नंबर 20 जो भी विकलांग है, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, ऐसे 360 विकलांगों की विशिष्ट भक्ति की जाएगी। नंबर 21 है 100वां साल होने से और हम 100 किलो मोतीचूर का लड्डू एक साथ में, एक ही एकदम बड़ा लड्डू बनेगा और ये महालड्डू, ये मोतीचूर का लड्डू परमात्मा को अर्पण किया जाएगा। और पश्चात वो लड्डू, कोई पुजारी तो इतना खाने वाले है भी नहीं, हमने तो भगवान को चढ़ा दिया, लेकिन वही लड्डू फिर उसकी अनुकंपा भक्ति गरीबों में वो लड्डू बांटा जाएगा। इस तरह से 100 किलो, और आप देख रहे हो इतना बड़ा लड्डू, हमने 72 किलो का आयोजन दिवाली में किया था पूना में ही, और साथ में 16 रोड में अहमदाबाद में भी किया था, लेकिन इस बार ये एक 100 किलो का इतना बड़ा लड्डू और वो परमात्मा को अर्पण होगा। तो ये भी एक आयोजन है। नंबर 22 है 36 जितने जिन मंदिर और उपाश्रय का शुद्धिकरण करना। मिनिमम की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से हमने बहुत कुछ फेरफार कर दिया। पहले तो बड़े बड़े आयोजन रखे हुए थे, फिर भी अभी इतना तो करना ही है। नंबर 23 है 36 पाठशाला, जो हमारी जो धार्मिक पाठशाला होती है, ऐसे विशिष्ट 36 पाठशालाओं के बच्चों का सेमिनार रखना। और नंबर 24 है 36 स्कूल के स्टूडेंट्स, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, और उनका भी सेमिनार रखना। नंबर 25 जो भी हमारे समाज के, संघ के, शासन के वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता महानुभाव है, और ऐसे 36 वीआईपी जो जैन प्रतिभाशाली है, और ऐसे जैन प्रतिभाशाली महानुभावों का सम्मान करना। नंबर 26 36 जैन महिला मंडल सब साथ में मिलकर और एक पूजन बनाएंगे और सब साथ में भक्ति करेंगे। ऐसे तो दो बहनों को एक साथ में कभी हम जल्दी देखते नहीं है कि शांति से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो 36 महिला मंडल एक साथ में और परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूजा बनाएंगे। नंबर 27 36 विशिष्ट मंदिरों की भव्य चैत्य परिपाटी और आंगी का आयोजन करेंगे। फिलहाल आंगी तो हमने तो 100 मंदिरों में कराने का सोच भी लिया और हो भी जाएगा, हो भी गया, समझ लो आप, और भी आगे 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 सब चल रहा है। लेकिन फिर भी जिस मंदिरों के हम चैत्य परिपाटी करेंगे, यानी कि पैदल सब मंदिरों में, अकेले नहीं, चतुर्विशी संघ के साथ में हम वास्ते गास्ते जाएंगे और मंदिरों के दर्शन भक्ति होगी, वहां पर परमात्मा की स्तवना होगी, चैत्य वंदन वगैरह होगा। मंदिर में हम कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे, अष्ट प्रकार पूजा द्रव्य वगैरह, और शाम को उस मंदिर में आंगी भी होगी। नंबर 28 जिन्होंने कभी जिंदगी में शत्रुंजय की यात्रा की ही नहीं है और ऐसे
36 जितने साधर्मिकों को हम शत्रुंजय की कभी जिंदगी में यात्रा नहीं की, ऐसे व्यक्तियों को हम यात्रा कराएंगे। 36 नंबर 29 36 संघों में शत्रुंजय और खास कर नवटुक की हम भाव यात्रा कराएंगे, क्योंकि नवटुक की बहुत उपेक्षा हो रही है। नवटुक में हम पालीताना में देखते हैं नवटुक में कोई जाता ही नहीं है। हमने नवटुक की तो पूरी नवानु कराई थी 3 साल पहले, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस हर संघ में नवटुक का प्रचार प्रसार हो और हमारी वो अद्भुत जो नवटुक है और उसकी भाव यात्रा के माध्यम से लोगों को नवटुक का आकर्षण पैदा करवाना है। तो इस तरह से फिर 30 नंबर में है अलग अलग विभिन्न 36 संघों में 36 भक्ति अनुष्ठान कराना, जो 36 स्तुतियों की रचना देवगुरु की कृपा से मेरे द्वारा हुई है। और ऐसे 36 नवकार 36, ऋषभ 36, गिरिराज 36, 108 पार्श्वनाथ 36, अरहम 36, गुरुवरम 36, मिच्छामि दुक्कड़म 36, इन सभी 36 स्तुति जिसमें है और ऐसे स्तुतियों का एक बहुत अद्भुत भक्ति अनुष्ठान करवाना। नंबर 31 36 सरकारी हॉस्पिटल में फ्रूट वितरण करना। नंबर 32 है 36 पुलिस स्टेशन में मिठाई वितरण कराना। नंबर 33 है 36 श्रावकों का लॉन्च करना, जिनकी इच्छा है 36 श्रावकों का लॉन्च होगा। नंबर 34 है जिन्होंने 5 प्रतिक्रमण का अभ्यास, धार्मिक अभ्यास पूर्ण किया है और ऐसे 12 साल से नीचे के 36 बच्चों का, लड़के लड़कियों का बहुमान करना। नंबर 35 है पूना में जो कुछ सुकृत चल रहे, भाई हम तो जन्मभूमि पूना, कर्मभूमि पूना, हमारी दीक्षा भूमि पूना, बहुत सारे कार्य पूना में चल रहे हैं, तो ऐसे सभी सुकृतों में आपको लाभ मिलेगा घर में बैठे बैठे। और नंबर 36 यानी कि हिंसा मुक्त पालीताना, जो हम मेरा सबसे बड़ा सपना है। हम सभी गुरुदेव का खास कर ये स्वप्न दृष्टा हमारे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री है और ऐसे गच्छाधिपति श्री ने देखा हुआ हिंसा मुक्त पालीताना, अशांत मुक्त पालीताना का ये सपना साकार करने के लिए जो भी कुछ आयोजन हो रहे पालीताना में हमारे द्वारा, उन सभी में आपको घर में बैठे बैठे आपको सब लाभ मिलने वाला है। उसकी जो कुछ स्कीम है 1,08,000 से लगाकर और 3600 रुपए तक की जो भी कुछ स्कीम है, तो वो स्कीम में आप कभी भी आपको लाभ लेना है। आप घर में आप विचार कीजिए कि इतना बड़ा अनुष्ठान, आप जो भी रकम लिखाएंगे, आप तन से, मन से, धन से जिस तरफ जुड़ना चाहते हैं, तो ये सभी 36 के 36 आयोजन के अंदर रकम 1 और लाभ 36, और वो भी पूरे साल भर में आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये अद्भुत ये अनुष्ठान गुरुदेव के नाम गच्छाधिपति श्री के लिए आप छोटा बड़ा कोई भी लाभ आप ले सकते हो। आप संकल्प कीजिए, बस आपको जुड़ना है, आपको सभी को परिवार के साथ जुड़ना है। आप घर में बैठे बैठे जो आप कर सकते हैं, आपके हाथों से करना है तो हाथों से कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़कर करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर आप कीजिएगा। और इतना ही नहीं, बस आने वाले कल की राह देखो गच्छाधिपति श्री के लिए। कल जितना आपसे हो सके, और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी जय तो बुला ही सकते हैं, एक दीपक प्रगटा सकते हो, उनके नाम का दीपक ना अपने हृदय के अंदर बस उनको स्थापित करो। और ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के लिए हम आखिरी की 2 पंक्ति गाएंगे। गुरु मां तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरु माँ तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। बोलो जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वारासी महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर श्री जी महाराज की जय हो। बोलो शतक सी शतक वीर, नॉट आउट 100। और ऐसे गच्छाधिपति श्री को हम बहुत बहुत दुहाई देते हैं। घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा गुरुदेव, आप जीवो हजारों साल। जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक कामना, हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।